Hello guys, welcome back on my YouTube channel NTA Net Classes and this is निकिता राजपूत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल NTA Net Classes YouTube पर, जहां पर मैं आपको NTA NET एग्ज़ाम से रिलेटेड उससे रिलेटेड वैकेंसी एंड न्यू अपडेट के बारे में यहाँ डिस्कस करती हूँ। तो अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो का जो भी नया नोटिफिकेशन होगा वो आपको रिसेंटली मिल सके। तो हम बात करने जा रहे हैं आज एक नई रिक्रूटमेंट की। क्या है रिक्रूटमेंट, क्या है नोटिस, चलिए देख लेते हैं। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एंड इसी तरह की मोर अपडेट के लिए आप इस वीडियो को फुल देखिए। सो गाइस, ये जो ऑफिशियल नोटिस है देश बंधु महाविद्यालय जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, एफिलेटेड है, एंड ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन द प्री सब्सक्राइब एप्लीकेशन फॉर्म एट वेब लिंक और विजिट कॉलेज वेबसाइट www.deshbandhucollege.ac.in from the eligible candidate for appointment to the post of assistant professor in following subject department in the academic level 10 with rationalized entry pay for 57,700 as per 7 CPC pay matrix in addition to other usual allowances। सो ये जो गाइज, ये जो अपडेट जारी किया गया है देश बंधु महाविद्यालय, ये एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर भी विज़िट कर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ये देखिए जो पेमेंट है, यानी कि आपको जो एंट्री पे है वो ₹57,700 यहाँ पर आपका सैलरी रहेगा, जो कि आपका 7 CPC के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पर आपको जो यूजुअल अलाउंसेस हैं वो भी यहाँ पर दिए जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी सैलरीज है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए। जान लेते हैं किस डिपार्टमेंट में है एंड क्या है। एक्चुअली जो भी न्यू कैंडिडेट हैं जो इस वीडियो अपडेट को देख रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेन कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं और आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि मेक श्योर आप इसको फुल्ली नोटिस को चेक करें, उसके बाद ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें। तो देखिए, ये जो डिपार्टमेंट है बायोकेमिस्ट्री में, जहाँ पर टोटल वैकेंसी 5 है एंड जहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 3, SC के लिए 2, ST में कोई भी वैकेंसी नहीं है, OBC में कोई भी नहीं है, EWS एंड बाकी में कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो देखिए, ये जो वैकेंसीज़ हैं कैटेगरीज वाइज हैं। तो हम यहाँ पर देखिए, जैसे कि बॉटनी से रिलेटेड यहाँ पर 11 वैकेंसीज़ हैं, केमिस्ट्री में आपको 7 देखने को मिलते हैं, कॉमर्स में यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसी हैं, जिसमें कि आपको जनरल में 1 एंड OBC में आपको जनरल में आपको 3 एंड OBC में यहाँ पर आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में आपको 3 वैकेंसी हैं, इकोनॉमिक्स में 8, इंग्लिश में आपको 3 वैकेंसी हैं, EVS में 3, हिंदी में आपको 5 वैकेंसी देखने को मिलती हैं। एंड इसके बाद आपको ये जो हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलोसफी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है इसमें। हिंदी, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिज़िकल एजुकेशन में आपको 1 है, फिज़िक्स में यहाँ पर आपको 18 वैकेंसी देखने को मिलता है। तो ये जो डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, जूलॉजी, तो ये टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपको ये दी गई हैं। आपका जो भी कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उसमें वैकेंसी है भी या नहीं। ठीक है। देखिए, यहाँ पर ये है इम्पोर्टेंट नोट्स एंड यहाँ पर देखिए जो OBC SC कैटेगरी है उनके लिए कुछ यहाँ फुल फॉर्म में दिया गया है, देख सकते हैं जो भी इसके एलिजिबल कैंडिडेट हों। इम्पोर्टेंट नोट्स है यहाँ पर, द डिटेल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशन एक्सपीरियंस, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस आर द इनएक्टिव indicative performer etc are available on the college website along with this advertisement। सो इस तरीके का सारा जो
करिकुलम है वो सारी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया गया है, ठीक है। एंड यहाँ देखिए ये जो क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी कॉलेज, तो देखिए ये है असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द डिसिप्लिन आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। तो एलिजिबिलिटी की यहाँ बात करें तो देखिए ये जो एलिजिबिलिटी है, मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर ये जो है फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अकेडमिक फॉरेन यूनिवर्सिटी। सो 50% मार्क्स आपकी यहाँ पर कंपलसरी हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी अगर आपने पीजी किया हुआ है 55% से, तो आपको यहाँ पर नेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है, तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए और करके दिया गया है। सो और में आपका बी के अकॉर्डिंग है कि अगर आपने पीएचडी डिग्री आपने लिया हुआ है ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विद अ रैंकिंग अमंग द 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आप पीएचडी किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। द अकेडमिक स्कोर एज अ स्पेसिफिक इन द स्क्रीनिंग गाइडलाइंस फॉर द कॉलेज शैल बी कंसिडर द शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू ओनली एंड सेलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस द इंटरव्यू। तो जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनका इंटरव्यू परफॉर्मेंस बेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सिलेक्शन होगा। सो ये जो ए और बी क्राइटेरिया दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये देखिए कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं इसके रिगार्डिंग, आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि पीएचडी आपका रेगुलर मोड में होना चाहिए केवल, एंड जो डिस्टेंस मोड में है वो एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पर। एंड पीएचडी थीसिस हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। सो इस तरीके के जो पीएचडी से रिलेटेड क्राइटेरिया है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर रिलेक्शन 5% मे बी प्रोवाइडेड फ्रॉम 55 to 50 of the marks to the PhD degree holder who have obtained the master's degree period। तो देखिए यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है 5% का, ठीक है। एंड यहाँ ये देख लेते हैं हम। सो ये है क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो जो क्राइटेरिया रहेगा शॉर्ट लिस्टेड इस वे में रहेगा, जैसे अकेडमिक रिकॉर्ड्स है तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो स्कोर है इस तरीके से होंगे, जैसे कि ग्रेजुएशन है अगर 18+ एवब है तो आपको 25 या 21 का स्कोर रहेगा। 60% टू लेस देन 80% है तो आपका 19 का स्कोर रहेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा। एमफिल आपने किया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा। पीएचडी अगर आपने किया हुआ है तो 25 आपको यहाँ रहेंगे। नेट विद जेआरएफ है तो आपको 10 स्कोर रहेगा, अगर ओनली नेट है तो यहाँ पर 8 स्कोर रहेगा। उसके बाद जो पीएचडी में आपकी एक्सपीरियंस वगैरह है वो यहाँ पर इस स्कोर के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अलाउंसेस वगैरह के बारे में यहाँ दिया गया है। सो ये आपका सैलरी से रिलेटेड है। नोट्स एमफिल, एमटेक, एल.एम.एड और इक्वलिटी प्लस पीएचडी। सो यहाँ पर मैक्सिमम 25 मार्क्स हैं, मैक्सिमम 10 मार्क्स है और मैक्सिमम 3 मार्क्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एकेडमिक स्कोर रहेगा। देखिए यहाँ पर एकेडमिक स्कोर है 84, रिसर्च पब्लिश की हुई तो 6 स्कोर रहेगा आपका, टीचिंग एक्सपीरियंस है तो 10, टोटल मिला के 100। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेट किया जाएगा जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो मेनली आपको जो शॉर्ट लिस्टिंग स्क्रीनिंग होगी वो आपकी इंटरव्यूअर के ओवरऑल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रहेगा। सो वो सब यहाँ पर देख पाएंगे आप। एंड ये जो कमेटी है इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका
सिलेक्शन रहेगा जो मेनली सभी में ही रहता है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड फॉर कैंडिडेट क्राइटेरिया फॉर प्रोसेस, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स भी दिए गए हैं उसके रिगार्डिंग। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड दिया गया है कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विज़िट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी, इसमें क्या है एप्लीकेशन फ़ीस फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। सो फीस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उनके लिए 500 रहेगा। जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं, न्यू कैंडिडेट होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में काफ़ी डाउट एंड क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एफएक्यूज, वो इसको गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली सभी क्वेश्चंस के रिप्लाई हैं जो आपके मन में आते हैं, तो आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, एंड आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी आपका कोई भी डाउट हो उसे मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि उसका जल्द से जल्द आपका रिप्लाई कर सकूँ। तो इसी तरह की मोर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।